नमस्कार। ये फ्लूट, इसमें चेंज क्या है मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर बाद में बोलता हूँ। इस फ्लूट को मैं लास्ट 15 डेज से इसे काम कर रहा हूँ। काम मतलब सिंपली है, ये बाम्बू का कलर आप देख रहे हैं, ये कलर इस प्रकार का पहले वाइट था, तो मैंने इस पे कुछ ऑयल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसमें ये फ्लूट को एक प्रॉपर वे से, जैसे मैंने कुछ रिसर्च पेपर में पढ़ा, कुछ मेरे गुरुजन ने मुझे सजेशन किया था, उन्होंने गुरुजी जो पहले कुछ प्रोसेस ट्रीटमेंट करते थे उस हिसाब से मैंने इसे ट्राई करने की कोशिश की। तो मुझे इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और इम्पोर्टेंट एंड बेस्ट थिंग इज देयर कि ये फ्लूट इतना जबरदस्त बोलती है। अभी आपने आवाज सुना उसका, तो बेस में जाओ या तार सप्तक में सुर लगाओ, परफेक्ट सुर लगता है। तो ये जो फ्लूट है दैट इज ए स्पेशल 26, जिससे मैंने लास्ट में भी इसे कहा था कि ये 26। अब बस इस पे मैंने वो ऑयल ट्रीटमेंट हो, फिर उसमें बॉइलिंग हो, उसके बाद हीटिंग, एवरीथिंग जो प्रॉपर प्रोसेस है उस हिसाब से मैंने इसे प्रोसेस किया है। अब इसका कलर से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी पुराने जो फ्लूट्स होती है उनका ये इस प्रकार का कलर होता है। अगर आप कर्नाटक की फिल्म में देखेंगे तो कुछ कर्नाटकी फ्लूट्स का भी कलर इस प्रकार से आपको मिलता है। तो उसी प्रकार से मैंने इस पे थोड़ा प्रोसेस करके ये फाइनल एक प्रोडक्ट यानी कि ई-बेस बनाई है, जिसका टोनल क्वालिटी भी परफेक्ट है। उसके बाद इसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, ये रेगुलर जो फ्लूट रहते हैं उसी हिसाब से मैंने इसका डिस्टेंस रखा है। फिर भी इसमें लास्ट 3 वोल्ट का डिस्टेंस कितना है, तो ये 8.5 सेंटीमीटर तक आता है। 8.5 सेंटीमीटर से थोड़ा लीटर। होल साइज काफी बड़े हैं, कॉमन सोर आराम से लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई इसमें बिल्कुल ही कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है कि जो स्टेट है सिंगल जैसा है वैसा उसे रखने के। बस इसमें कोई मैंने पंचम पुल बनाया नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली पंचम सेट किया। इसका डायमीटर देखिए, इसका डायमीटर नियर अबाउट 27 है, ये 26 प्लस नॉर्मली ज्यादा है। ये नेचुरल लोड कंप्लीटली, और इसकी एक खास बात ये है कि ये थ्रू आउट यहाँ तक सेम डायमीटर है, ये डायमेंशन है। ऐसे बाम्बू बहुत कम मिलते हैं, यानी कि 100 में से 2-3 बाम्बू आपको मिल जाएंगे इस प्रकार के बाम्बू। इसका नेचुरल लोड की गार्ड भी बहुत बढ़िया है, देखना बहुत परफेक्ट है। इसका आवाज से आपको समझ जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी डेफिनेटली चेंज होगी। और इसका आवाज जब हम बेस में जाते हैं तो बेस बहुत ही खुल के आता है। इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा है और ऊपर के नोट भी बहुत परफेक्ट है। मैं षड्ज तक इसका तार सप्तक के षड्ज तक मैं इसका आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको इसका डायमीटर बढ़ गया है फिर भी इसका टोनल क्वालिटी कितना बढ़िया है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से फ्लूट देखे हैं जो ब्रांडेड, जिनको मैं मेरे लिए आइडल मानता हूँ, मैं उनसे बहुत सारी चीजें सीखा हूँ। तो डेफिनेटली होल साइज भी बढ़े, और इस प्रकार के फ्लूट अगर हम कोई प्रोसेस करते हैं तो डेफिनेटली विल गॉट द अल्टीमेट फ्लूट। और ये फ्लूट में और एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें फंगस वगैरह लगने के चांसेस कम है, लगते नहीं, ये मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये नेचर के ये हिसाब से थोड़ा बहुत इसे सराउंडिंग का टेम्परेचर और उसके द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर अकॉर्डिंग टू दैट उस पर थोड़ा इफेक्ट होता ही है। और एन इम्पोर्टेंट थिंग्स कि आपको उसे रेगुलर यूज करना चाहिए। अगर रेगुलर में यूज आते तो डेफिनेटली इस पे कोई मॉइस्चर और कुछ भी नहीं होता, फिर ना ही। अगर वो ऐसे पड़ा रहा 1-2 दिन महीने के बाद तो डेफिनेटली उस पर थोड़ा बहुत आ जाता है। फिर भी मैंने कोशिश की कि इस पे ना आए, इसमें कोई भी जैसे कीट वगैरह लग जाती है तो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑयल में इसे ऑलरेडी मैंने कांट बिलीव 3 डेज ये ऑयल में डीप थी। उसके बाद मैंने उस पर प्रोसेस की। तो ऑयल में अगर हम कोई चीज बाम्बू स्पेशल डिप करके रखते हैं तो मोस्ट ऑफ बाम्बू उसमें थोड़ा क्रैक होने की चांसेस ज्यादा रहती है, कि कहीं से लीक होने लगता है, यहाँ से क्रैक थोड़ा सा हल्का सा होता है, यहाँ से हो जाता है। तो लेकिन ये अच्छा पीस उसमें से निकला। उसके बाद उसमें प्रॉपर हीटिंग वगैरह सब कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रॉपरली की, उसकी वजह से उसका आवाज सब बढ़िया है। तो ये सभी चीजें उसे प्रिवेंट करके रखते हैं बाम्बू को ज्यादा लॉन्ग वे तक, ये आराम से आप इसे रख सकते हैं। इसका टोनल क्वालिटी चेंज होने की चांस बहुत कम है। तो आइए मैं इसका हर एक सुर आपको चेक करके देता हूँ।
बात यह है कि जितना कम फूक करेंगे फिर भी ये आउट ऑफ ट्यून नहीं बोलेगी। उसका वॉल्यूम कम करो, फिर से वॉल्यूम बढ़ाओ, डेसिमल में कम ज्यादा होगा लेकिन उसके जो फ्रीक्वेंसी वो नहीं आपको याद होगी। चारों भी कोमल स्वर प्ले किए हैं, मेरी प्रैक्टिस काम है, मे भी हो सकता है कम ज़्यादा हो सके, सो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस। लेकिन इसमें कोमल स्वर आराम से लगते हैं। अभी मैं ये इस टेक्निक से प्ले करता हूँ तो इसमें थोड़ा मुझे भी इतना रियाज नहीं है। मतलब ये कोमल सुर आराम से प्ले कर सकता है, इतना बढ़िया उसका होल साइज एवरीथिंग शुड बी वेल। इसे डेफिनेटली टाइम दिया मैंने और ये इतना टाइम तो लेता ही है। अगर मैं किसी फ्लूट पे ये 3-4 दिन अगर मैं इस पे स्पेंड करता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक डर रहता है कि मैं इसका थोड़ा कॉस्ट ना बढ़ा दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि बिना वजह किसी से वो ज़्यादा कॉस्ट लेने मुझे भी डेफिनेटली नहीं पसंद है। सो इसका मैं पंचम से लेके ऊपर पंचम तक पूरे सुर आपको प्ले करके दिखाता हूँ, और एक एक मैं चाहूँगा तानपुरा के साथ, ताकि आपको और इसमें प्लेइंग में आसानी हो। सा, देन उसके बाद रे, उसके बाद गो, शुद्ध म, पता नहीं लेकिन इसके ऊपर के नोट इतने कम फूक में और तुरंत लग जाते हैं। आप यू कैन फाइंड इट, आप तभी समझ में आ जाता है, इसकी इजीली लग जाता है। ये बाइक गिफ्टेड वैसे हम बोलते हैं ना, ऑटोमेटिकली उसी प्रकार से ये हो जाता है। अब मैं तीव्र मध्यम, क्योंकि तीव्र मध्यम में कंप्लेन ज्यादा आती है। जब ये फ्लूट मैं बनाता हूँ तो इसमें बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई इसका लेंथ कितना कट करना है, उसके आगे कितना वो कैलकुलेशन रहेगा, उसके होल पोजीशन किस प्रकार से चेंज होके एवरीथिंग शुड बी, क्योंकि जब तार सप्तक के षड्ज तक हम जा रहे हैं तो ये प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसमें गड़बड़ हो जाती है। सो दिस इज वेरी ये डेफिनेटली कुछ
एक्सपीरियंस करके ही जब हम उस पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा लिया और उसे होल्ड किया, नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें। इस प्रकार से तीनों भी पंचम आराम से लग जाते हैं। उसके बाद धैवत, निषाद, सो इस प्रकार से जब हम इसे देखते हैं तो जस्ट फील यार ये तो मैं जी बेस प्ले कर रहा हूँ लेकिन है ई बेस। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके उन्हें थैंक्स दिया है कि नहीं, हम जो ई बेस प्ले कर नहीं पा रहे थे आज हम इजीली प्ले कर पा रहे हैं। सो मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ क्योंकि उन्होंने जो सजेशन भी दिए थे और उनको अच्छा लगा तो उनको जो फीडबैक आया उसके लिए दिल से धन्यवाद। सो इसी प्रकार से और मैं अभी आगे वाले फ्लूट्स में जैसे कि फिर वो डी है या उसके बाद शंख बांसुरी हो, सी शार्प हो, उस पर मैं काम करने वाला हूँ ताकि आपको हर किसी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट इजी टू प्ले हो जाए, टोनल क्वालिटी बेस्ट हो जाए एंड डेफिनेटली प्राइस भी मैं ज़्यादा नहीं करूँगा उसका। मेरा प्राइस बाकी कम लोगों से कंपेयर कभी भी करना आपको डेफिनेटली कम से कम ही मिल जाएगा। टोनल क्वालिटी कंपेयर करके कीजिए प्राइस, ठीक है। सो थैंक यू so much for watching this video. Please subscribe my channel.